Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start. We have a statement: a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. ओके फर्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक होलो सिलेंडर है जो कि होलो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, माउंटेड का मतलब समझती हो ना। उन्होंने बोला है वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक होलो हेमिस्फीयर है जिसपे क्या माउंटेड है, होलो सिलेंडर। होलो हेमिस्फीयर कैसा होता है, जैसे कि एक बॉल हो गया, ठीक है ना, कटोरी जिसे हम बोलते हैं। और होलो सिलेंडर कैसा होगा, जैसे कि एक पाइप होता है, ठीक है, वाटर पाइप हो गया जो कि बीच में से होलो होता है। ठीक है, अब हम पहले उस वेसल की शेप बनाएंगे जिसमें बॉटम में क्या है, एक होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस होलो हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। सो इसके ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया, एक वैसल। सो ये रहा हमारा एक कंप्लीट वैसल। ओके, आगे क्या गिवन है, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो होलो हेमिस्फीयर है, अगर इसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब जो इसके ऊपर सिलेंडर माउंटेड है उसका डायामीटर भी तो 14 होगा, सेम होंगे तभी तो। देखो इस होलो हेमिस्फीयर के टॉप पे क्या है, एक सर्कल है, और सिमिलरली ये जो होलो सिलेंडर है इसके बॉटम में भी एक सर्कल है जो कि सेम डायामीटर वाले होंगे, तभी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, तभी ये इस पर माउंट करेगा। ठीक है ना, ओके। आगे क्या गिवन है हमें, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरे वेसल की हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ओके, अब सब कुछ तो उन्होंने हमें दे दिया। फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इनर, इसका मतलब हमें इस सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि टॉप में से तो वो ओपन है और बॉटम से भी वो ओपन है, बिकॉज उसके नीचे तो एक हेमिस्फीयर है। इसका मतलब हमें इस सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या चाहिए, कर्ड सरफेस एरिया, और प्लस साथ में क्या चाहिए, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब हमें ये भी मालूम चल गया कि हमें इनर सरफेस एरिया इसका कैसे फाइंड आउट करना है। अब उनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं और फॉर्मूलाज में जो भी हमें हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, diameter of cylindrical part, ये किसके इक्वल होगा, डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट। ठीक है ना, दोनों सेम ही तो है। स्फेरिकल पार्ट का भी जो यहाँ पर स्फेरिकल नहीं, हेमिस्फेरिकल लिखो। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का डायामीटर और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का डायामीटर दोनों का सेम होगा, तो ये आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या चाहिए, रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, हेमी स्फेरिकल पार्ट। अब देखो
डायामीटर का हाफ हमारे पास रेडियस होता है, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो पूरे वेसल की हाइट हमें मालूम है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट कितनी होगी, पूरी 13 है। अब देखो अगर ये जो ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस है इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का। अब देखो ना ये सेंटर है, तो सेंटर से जितनी भी तुम लाइंस लगा लो सरफेस के साथ अटैच करोगे तो वो रेडियस बनेगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है, इसका मतलब ये भी 7 है। तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन कितनी हाइट होगी इसकी, 7 बीच में से माइनस हो गया तो कितनी 6 बची। एक्चुअली जो डायग्राम है ना, जो इसमें इसकी हाइट ज़्यादा लग रही है, ठीक है, अपीयर हो रही है, बट एक्चुअली इसकी हाइट कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है, इसका रेडियस ज़्यादा है, ये 7 है और ये 6 है, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी होगी, 13 से माइनस किया मैंने 7, तो मेरे पास बचा 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यहां पर लिखो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कितना होगा, किसके इक्वल होगा जी, ओके, यहां पर लिखते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, ओके। तो इसमें वैल्यूज भर दो। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr², ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज हैं इनकी डेरिवेशन की वीडियोस भी मैं अलग से बना दूंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ दीज फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर शेप्स, देन यू कैन वॉच दोज वीडियोस। बट अगर आप नहीं ये जानना चाहते तो आप डायरेक्टली इन्हें लर्न भी कर सकते हो, ठीक है, कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर कर दो इसकी वैल्यू पुट, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम 22/7 अनलेस इट इज स्टेटेड, ठीक है, जब तक उन्होंने पाई की वैल्यू गिवन ना दी हो तब तक हम उसे 22/7 ही लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितना है हमारे पास 7, हाइट कितनी है सिलेंडर की हमारे पास 6, प्लस यहाँ पर भी 2 इंटू 22/7 इंटू r² मतलब 2 टाइम्स r की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 7 मैंने लिख दिया, ये 7 से 7 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 2 44 हो गया, 44 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, ओके, इतना आ गया हमारे पास, प्लस अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 4 44 आ गया, तो 44 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यस, ठीक है। अब इन्हें ऐडअप कर दो, ऐडअप करके हमारे पास क्या आएगा 572 इसके यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। Hope you all enjoyed this question and understood it better, but still if you have any doubt then please write down in the comment section and let me know what doubts you have. I will meet you in another video with new interesting question. Till then, goodbye, take care.